किसी इंसान को उसकी गलती की सजा देना जायज है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसी खौफनाक सजा दी जाती थी जिसे सुनकर ही हमारी रूह कांप जाए। मध्यम युग को मनुष्य के इतिहास का सबसे खौफनाक दौर माना जाता है। इस दौर में अपने दुश्मनों या कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए ऐसे खौफनाक वहशी तरीके इजाद किए गए जिनके बारे में सुनकर ही आपकी रूह कांप उठेगी। आज के वीडियो में हम आपको दुनिया भर के दी जाने वाले इतिहास की 17 सबसे खौफनाक, होश उड़ा देने वाली सजा के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 17, ब्रेस्ट रीपर। ब्रेस्ट रीपर लोहे से बना एक ऐसा हथियार था जिसे सिर्फ महिलाओं पर इस्तेमाल किया जाता था। अगर कोई महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाती पाई जाती या फिर उस पर इस तरह का आरोप साबित होता तो ब्रेस्ट रीपर के जरिए उस महिला को सजा दी जाती थी, जिसमें ब्रेस्ट रीपर को महिला के ब्रेस्ट से लगाकर जोर से दबा दिया जाता था। हालांकि हैवानियत के इंतहा इतनी ही नहीं बल्कि चिमटा नुमा इस हथियार को पहले आग पर तपाया जाता था। इस सजा के दौरान पीड़िता के उभार को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता था। इस सजा में ज्यादातर महिलाओं की मौत हो जाती थी और जो भी जिंदा बच जाती थी उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर होती थी। नंबर 16, पियर ऑफ एंग्विश। नासपति जैसे दिखने वाले इस घातक हथियार को द चॉक पियर कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1626 में फ्रांस से हुई थी, जब एक चोर एक पति पत्नी के घर में चोरी करने घुसा। लेकिन जब उस चोर को उस घर में कुछ नहीं मिला तो उसने अपने इस हथियार से उस पति पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद उस चोर को पकड़ लिया गया। और जब राजा को इस घातक हथियार के बारे में पता चला तो उन्होंने सबसे पहले इस चोर को इसी हथियार से सजा दी और बाद में इसको सजा की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इस हथियार का इस्तेमाल बच्चा गिराने वाली महिलाओं, झूठ बोलने वाले और होमोसेक्सुअल लोगों पर होता था। ये नुकीला हथियार ऊपर लगा पेंच घुमाने पर 4 हिस्सों में बट जाता था। इस हथियार को झूठ बोलने वाले के मुंह में, अबॉर्शन करने वाली महिलाओं की उस जगह में और होमोसेक्सुअल लोगों के गुदा में डालकर इसके पेंच को घुमाया जाता था। जैसे जैसे पेंच घूमता था ये बड़ा होता जाता था, जिससे विक्टिम को असहनीय दर्द होता था और फिर उसकी खाल फट जाती थी और हड्डियां टूट जाती थीं और अंत में विक्टिम की मृत्यु हो जाती थी। नंबर 15, जुडास क्रेडल यानी यहूदी पालना। यह इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने वाला हथियार था। एक ऐसा स्टूल होता था जिसके ऊपर नोक होती थी। लोगों को नग्न कर यहूदी पालना पर बिठाया जाता था। सजा देने की ये प्रक्रिया बेहद खौफनाक होती थी। इसमें विक्टिम को 3 जगह से बंधे एक रेगनुमा खाली सीट पर लटका दिया जाता था। फिर इसके नीचे यहूदी पालने को लगाया जाता और विक्टिम के पैर को रस्सी से बांध दिया जाता था, जिसे खड़े कुछ लोग पकड़े होते थे। सजा का आदेश मिलते ही लोग रस्सी को एकदम से खींचते थे। पुरुष है तो उसे गूदा में और महिला है तो उसके उस जगह में उस नोक को घुसेड़ दिया जाता था। तब तक ऐसा किया जाता था जब तक कि वो मर नहीं जाते। इस प्रक्रिया में इंसान को मरने में 10 घंटे से 10 दिन लगते थे। गौरतलब है कि महिला को उल्टा और पुरुष को सीधे इस जानलेवा हथियार पर बिठाकर सजा दी जाती थी। नंबर 14, फ्रॉक। यह सजा अमेरिका में शुरू हुई थी, जिसमें एक लोहे की डिवाइस को अपराधी के गले में बांध दिया जाता था। यह डिवाइस दोनों तरफ से नुकीला होता था, जिसकी वजह से अपराधी अपने सर को ना तो ऊपर नीचे कर पाता था और ना ही दाएं बाएं। जितनी बार वो गर्दन नीचे करने की कोशिश करता उतनी बार ऊपर का भाग गर्दन में घुसता और नीचे का भाग सीने में। ना खा पाता, ना सो पाता और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती। नंबर 13, द ब्रेन्स बुल। प्राचीन ग्रीस में एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपराध करने से पहले 1000 बार सोचते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके द्वारा किए गए अपराधों की सजा उन्हें हद से ज्यादा खौफनाक
मिलने वाली है। लेकिन ग्रीस में सजा देने का ये तरीका जितना डेंजरस है उतना ही दिल दहला देने वाला भी। इस सजा में पीतल का एक बहुत बड़ा सा बैल होता था जो ऊपर यानी अपनी पीठ की तरफ से खुल जाता था। अपराधी को पकड़कर इस बैल के अंदर डाल दिया जाता था, फिर नीचे से आग लगा दी जाती थी। अब आप समझ सकते हैं कि अंदर उस इंसान की क्या हालत होती होगी। और जब उस इंसान की चीखें निकलती थीं, तो इस बैल के मुंह में कुछ ऐसी डिवाइस लगी थी कि उसकी चीखें किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज की तरह सुनाई देती थी। आदमी के जलने से जो धुआं निकलता था उसमें बदबू ना हो, इसके लिए कुछ सुगंधित परफ्यूम इस्तेमाल किया जाता था ताकि वहां से निकलने वाला धुआं खुशबूदार रहे। जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी उसने जब इसे राजा के सामने रिप्रेजेंट किया तो उसे लगा कि राजा की तरफ से इनाम मिलेगा, लेकिन राजा ने तो सबसे पहले इसे ही उस बैल के अंदर डाल दिया। कहा यह भी जाता है कि जिसने इसे बनवाया और जिसने इसे बनाया दोनों का अंत इसी बैल के अंदर हुआ। नंबर 12, डेथ बाय सॉविंग। इस सजा में बीच चौराहे पर समाज के बीचों बीच एक खंबे के सहारे विक्टिम का पैर बांधकर उसे उल्टा लटका दिया जाता था। उल्टा इसलिए लटकाया जाता था ताकि उसके दिमाग तक ब्लड सप्लाई चालू रहे और वो इंसान ज्यादा समय तक जिंदा रहे और अपनी मौत खुद अपनी आंखों से देख सके। इसके बाद शुरू होता था मौत का खेल और फिर दो लोग एक बड़ी आरी लेकर उसके पैरों के बीच में से धीरे धीरे काटना शुरू करते थे। धीरे धीरे इसलिए काटा जाता ताकि उसे ज्यादा समय तक दर्द झेलना पड़े। किसी किसी को आधा काटकर ही छोड़ दिया जाता था। इस सजा को मैरी बलहारा यूरोप में उन लोगों को दिया जाता था जो चोरी चकारी मारकाट दंगे फसाद रेप या फिर किसी बड़े अपराध में पकड़े जाते थे। नंबर 11, इम्पलमेंट। 15वीं सदी का राजकुमार ब्लाड तृतीय बहुत ज्यादा बेरहम था। वो एक ऐसी सजा देता था जिसमें अपराधियों को नुकीले खंबे के ऊपर बांध दिया जाता था। फिर धीरे धीरे इंसान नीचे आता था और खंबे की नोक उसके शरीर में घुसती चली जाती थी। पोल की मोटाई इतनी होती थी कि उसे देख किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। जिस शख्स को यह सजा मिलती थी उसे जबरन धारदार पोल पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। पोल धीरे धीरे उसके शरीर को चीरता हुआ बाहर निकल जाता था। अपराधियों को पोल पर इस तरह से बिठाया जाता था कि पोल का नुकीला हिस्सा शरीर से होता हुआ उसकी टोड़ी पर आकर एक बार रुक जाए और फिर धीरे धीरे टोड़ी की हड्डी को पार करे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुजरिम को ज्यादा समय तक पीड़ा भुगतनी पड़े। इसमें इंसान को मरने में 3 से 4 दिन लगते थे। कहते हैं कि ब्लाड ने अपने शासन काल में 2 लाख से लेकर 3 लाख लोगों को यही सजा दी थी। ब्लाड इस कदर जालिम था कि उसे खाना खाने वक्त ऐसा देखने में बड़ा आनंद आता था। जरा सोचिए उस वक्त हैवानियत किस कदर सर चढ़कर बोलती थी। नंबर 10, इस सजा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में रोम में हुई थी। ये एक ऐसी सजा थी जिसमें चूहे का इस्तेमाल बड़ी ही खतरनाक तरीके से किया जाता था। इसमें अपराधी को बेंच पर लिटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते थे और फिर उसके पेट के ऊपर एक लोहे का पिंजरा रख दिया जाता था। उस लोहे के पिंजरे में एक चूहा मौजूद होता था और फिर पिंजरे के ऊपर जलती हुई आग का एक बर्तन रख दिया जाता था जिसकी वजह से पिंजरा गर्म होता था और चूहे को गर्मी लगती थी। ऐसी सिचुएशन में चूहा पिंजरे से निकलकर भागने के लिए आदमी के शरीर को ही कुतरना शुरू कर देता था। नंबर 9, क्रश्ड बाय एलिफेंट। इस सजा के तहत मुजरिम को कई लोगों और गवाहों के सामने हाथी के आगे फेंक दिया जाता था ताकि वो उसे कुचल डाले। कई बार हाथी को टाइमिंग दी जाती थी कि वह उसे धीरे धीरे घसीटकर तड़पाकर मारे और कुछ जगह सिर को हाथी के पैर के नीचे कुचलने के लिए रख देते थे। मुजरिम की चीखें सुनकर अगर गवाह अपने बयान से मुकरने की गलती कर दे तो उसकी सजा में उसे ही कुचलकर मार दिया जाता था। मौत के सजा के तौर पर इसे दक्षिण पूर्व एशिया में और ज्यादातर इंडिया में इस तरीके को इस्तेमाल करते थे। हालांकि 18 से 19वीं सदी में यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने इस तरीके पर रोक लगा दी थी।
नंबर 1, ग्रीडी रॉन। ग्रीडी रॉन असल में एक ग्रिल था जिसमें गोश्त नहीं बल्कि प्राचीन काल में इंसान सेके जाते थे। इस तरीके में मुजरिम को लोहे के ग्रिल पर लिटाकर नीचे आग लगा दी जाती थी। कुछ रिसर्चर्स की माने तो उन्हें पहले तेल से मालिश की जाती थी ताकि सिकाई अच्छे से हो। यह सजा रोमन एम्पायर में बड़े गुनाह जैसे देशद्रोह और ड्रग बेचने के लिए दिया जाता था। नंबर 7, डेथ बाई मोल्टन मेटल। प्राचीन समय में इजराइल में मोजाइक लॉ ने 36 लोगों को अपने ही परिवार के सदस्य या अपनी शादीशुदा बेटी के साथ अवैध संबंध बनाने के जुर्म में यह सजा सुनाई थी। इस सजा के तहत मुजरिम को जलाया तो जाता था, लेकिन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। सबसे पहले तो 2 गवाहों के सामने मुजरिम को रस्सी से गला घोटा जाता था और जब घुटन की वजह से पीड़ित सांस लेने को तड़पता तो पिघले हुए तांबे को उसके गले से उतार दिया जाता था। शॉक, घुटन और सीना जलने की वजह से तुरंत उसकी मौत हो जाती थी। नंबर 6, स्पैकिज्म। प्राचीन काल में दी जाने वाली ये सबसे खौफनाक और बदतरीन सजाओं में से एक है जिसे आप कभी अपने दुश्मन के लिए भी कल्पना नहीं कर सकते। फारसियों द्वारा दी जाने वाली इस सजा को सबसे अमानवीय भी कहा जाता रहा। इस तरीके में मुजरिम को बोट में बांधकर ऊपर से दूसरे बोट को कुछ इस तरह से बांधते थे कि सिर्फ हाथों और सर की तरफ से जगह खुली हो और जिस्म के इन हिस्सों को बाहर खुले में छोड़ दिया जाता था और फिर उसे जबरन ढेर सारा दूध और शहद बार बार पिलाया जाता था ताकि वो डायरिया से पीड़ित हो जाए और अपने ही मल में पड़ा रहे। अब शुरू होता है मौत का खेल, जिसमें दरिया के बीच तपती धूप में ढेर सारा शहद लगाकर उसे रख दिया जाता ताकि मच्छर और कीड़े मकोड़े उसे जिंदा खाना शुरू कर दें। ऊपर से कुछ दिन में कई कीड़े उसके मल में पनपने लगते थे। कीड़े मकोड़ों से जिंदा खाए जाने, धूप की तपिश और पानी की कमी से पीड़ित की मौत हो जाती थी। नंबर 5, थंब स्क्रू। ये सजा उन अपराधियों को दी जाती थी जो अपने जुर्म कबूल नहीं करते थे। ये सजा 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और 18वीं शताब्दी तक चली। इस सजा में अपराधी की उंगलियां और अंगूठे को थंब स्क्रू के अंदर फिट करके टाइट किया जाता था। इसमें अपराधी को इतना ज्यादा दर्द होता था कि वह 1 या 2 मिनट तक ही टिक पाता और अपना जुर्म कबूल कर लेता, लेकिन बाद में उस अपराधी की ये उंगलियां जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाती। नंबर 4, आयरन चेयर टॉर्चर। जो अपराधी अपना जुर्म कबूल नहीं करते थे उन्हें सजा के तौर पर 1500 किलो की मदद से बनाई गई इस कुर्सी पर बिठाया जाता था और बैठते ही वो सभी कीलें उस व्यक्ति के शरीर में घुस जाती थी। इसके बाद वो व्यक्ति इस दर्द को उस वक्त तक बर्दाश्त करता था जब तक कि वो मर नहीं जाता। दोस्तों, इस सजा की शुरुआत अपराधी से सच उगलवाने के लिए की गई, जिसमें व्यक्ति कीलों के टॉर्चर के बाद में अपना मुंह नहीं खोलता था तो फिर कुर्सी के नीचे जलते हुए अंगारे रख दिए जाते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि जैसे जैसे कुर्सी में लगी कीलें गर्म होती, उन गर्म कीलों की वजह से इंसान का शरीर भी पकने लगता था। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष होता था तो उसे छोड़ दिया जाता था। नंबर 3, द स्ट्रेपैडो। एस्ट्रेपैडो नाम की ये डिवाइस 21वीं सदी के प्राचीन काल में सच उगलवाने या जादू जैसे दूसरे गुनाह के सजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके में मुजरिम के हाथ को पीछे की तरफ बांधकर इस तरह खींचते थे जिससे कंधे, कलाई और हाथ जिस्म से अलग हो जाएं, जिसमें कुछ मामलों में ऊपर का जिस्म पैरालाइज्ड और यहां तक कि मौत भी हो जाया करती थी। पोल जैसे ऊंचे इस डिवाइस में मुजरिम के हाथ को पीछे की तरफ बांधकर रस्सी की मदद से कुछ इस तरह से खींचा जाता था कि वो अपने हाथ के बल हवा में हो जाता था। इतना करना ही काफी नहीं था कि पैरों के नीचे भारी वजन लटकाया जाता ताकि ऊपर जाते हुए जिस्म का हर हिस्सा तकलीफ की शिद्दत महसूस करे। नंबर 2, द ब्रेकिंग व्हील। ब्रेकिंग व्हील को कैथरीन व्हील के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पीड़ित जिंदा नहीं बचता था, लेकिन यह उसे इतना तड़पा कर मारता था कि देखने वाले की रूह कांप उठती थी।
पीड़ित को व्हील से बांधकर उस पर हथौड़े से तब तक प्रहार किया जाता था जब तक उसके शरीर की हड्डियां नहीं टूट जाती, फिर मरने के लिए उसे छोड़ दिया जाता। कभी कभी पीड़ित को एक ऊंचे वेल पर रखा जाता था ताकि पक्षी उस हाथ पैर टूटे हुए इंसान को जिंदा ही खा सके। दोस्तों, इन सब सजा के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट करके बताइए। अच्छा हुआ हम उस दौर में नहीं हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में भी कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको आज का वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी हर किसी को मिल सके।